जैन जी देखिए, आज हम लोग इस वीडियो में कंफर्म करने वाले हैं विलोपन विधि निकालने के लिए, है ना। देखिए, इसमें आपसे क्वेश्चन ऐसे करेगा कि जो विलोपन विधि दिया हुआ है ना, इसका नाम है विलोपन। इसका और हम लोग क्या नाम दे सकते हैं? इसका हम लोग और नाम दे सकते हैं जी, लुप्तीकरण। क्या नाम दे सकते हैं? लुप्तीकरण, है ना। अब सुनिए, थोड़ा देख लेते हैं कि अब वीडियो कैसे क्लियर है ना। चलिए ठीक है, या फिर इसका हम लोग नाम और क्या दे सकते हैं? विलोपन विधि का ही नाम है लुप्तीकरण विधि। कौन विधि? लुप्तीकरण विधि। यहाँ पर हमने उसका भी नाम लिख ही दे रहे हैं, लुप्तीकरण विधि, है ना। क्या बोले इसका नाम? लुप्तीकरण विधि। बताइए आपसे कितने तरीक़ा से यह सवाल पूछा जा सकता है? तो दो तरीका, एक विलोपन विधि या लुप्तीकरण विधि। और क्या पूछेगा सवाल में? सवाल में ऐसे पूछेगा, बताइए, से विलोपन विधि या लुप्तीकरण विधि से एक्स और वाई का मान निकाले। मान निकाले, मान क्या करें? निकाले। बताओ कौन विधि से? विलोपन या लुप्तीकरण विधि से एक्स और वाई का मान निकाला, है ना। देखिए, इसमें आपको दो समीकरण दिया हुआ रहेगा। एक हमने पहले से लिखा, क्या रेडी रखे हैं कि 3x + 4y = 10। इसको जो पहले है इसको हम क्या बोलते हैं? समीकरण एक। क्या बोलेंगे इसको? समीकरण है ये वाला, है ना। इसका नाम क्या बोलेंगे? इस समीकरण कैसे है? ये समीकरण मेरा 2 है। समीकरण कैसे है? समीकरण 2 है। अब बताओ, यहाँ पर एक बात ध्यान रखना जी, क्या मेरा एक्स या वाई कहीं दोनों का मान सेम है? नहीं ना। यहाँ देखिए, यहाँ पर एक्स ऊपर में 3x है, नीचे कितना है? 2x है। ऊपर में 4y, नीचे में 2y, यानी 10 है, यानी कितना है? 2 है। क्या मेरा सेम है? नहीं ना। जब सेम जब नहीं रहेगा तो आपको तिरछा तिरछे गुना करना है। गुना कैसे करना है? तिरछा तिरछे गुना करना है। एक जब यहाँ पर समीकरण एक में x का मान कितना? 2 है, इसको समीकरण 2 में x का मान 2 है ना, तो इसको समीकरण 1 वाला से गुना करेंगे। फिर समीकरण 1 में x का मान कितना है? 3 है, तो इसको गुना करेंगे समीकरण 2 वाला से। समझ में आया ना बात? यानी कि समीकरण 2 का मान जो x में रहेगा वो समीकरण 1 से गुना करेंगे, और समीकरण जो 1 में रहेगा x का मान उसको हम लोग गुना करेंगे समीकरण 1 से। अब देखिए, अब कैसे मजा आ रहा है। 3 में 2 से गुना करें तो 3 दूना 6x प्लस प्लस। 2 में 4 से गुना करना है तो 4 दूना 8। देखिए, यही गुना हमको बराबर के इधर भी करना है ना। ये नहीं कीजिएगा से बराबर के इधर ही करके आपको रहना नहीं है, बराबर के इधर भी आना है। तो 10 दूना में कितना जाएगा? 20। समझ में आया इतना बात? अब फिर देखिए, 3 दूना 6x प्लस 8, 3 दूना 6y और बराबर कितना है? 2 तिहाई 6, है ना। अब इसको हम क्या करेंगे? हल करेंगे। अब बताओ, यहाँ पे x वाला मान सेम आ गया, या अब बताइए इसी पर यहाँ पे x वाला मान सेम आया, y का मान तो सेम आया नहीं है, चाहे बिना x वाला। ठीक है, तो बोलेंगे इसको क्या बोलेंगे? घटाने पर। क्या बोलेंगे? घटाने पर। जो घटाने बोलेंगे तो यहाँ प्लस है तो इसको क्या करेंगे? माइनस। ये प्लस है तो इसको भी माइनस कर देंगे, और चिन्ह को क्या करेंगे? जय श्री राम, माने आप चिन्ह बदल गए। यहाँ पर प्लस में 6 है ना, तो यहाँ प्लस में 6 दर्शा कर इसको क्या करते हैं? बंद कर देते हैं। यानी आपका राज प्लस वाला का राज खत्म हो गया, और यहाँ पर माइनस वाला का राज क्या हो गया? स्टार्ट हो गया। और फिर देखिए, जितना 6x प्लस में उतने 6x माइनस में है, तो प्लस माइनस से प्लस माइनस खत्म हो जाएगा, यानी 6 में से 6 घटे तो 0 हो गया। फिर बताइए 8 में से आपका 2y घटेगा तो कितना y हो जाएगा? 2y होगा। 8 में से 6 घटेगा तो 2 तो होबे करेगा, नॉर्मल सी बात है, नॉर्मल बात है। और यहाँ पर देखिए 8 प्लस में 6 माइनस में, तो घटेगा तो कितना आएगा? 2 आएगा। फिर 20 में से आपको 6 घटाना है तो कितना आ जाएगा? 14 आएगा। बताइए y हम जानते हैं, क्या जानते हैं आप यही बात जानते हैं से बराबर की, यानी अगर प्लस में कोई संख्या है, बराबर जब इधर आएगा तो कितने में हो जाएगा? माइनस में। बराबर की कोई संख्या माइनस में, जब बराबर की इधर आएगा तो प्लस में। बराबर की संख्या कोई गुना में है, जब बराबर की इधर आएगा तो कितने में हो जाएगा? भागा में। फिर बराबर की कोई संख्या भागा में है, बराबर की अगर इधर आएगा तो गुना में। क्या आप इतना बात हम पहले जानते थे? जानते हैं ना, तो सुनिए और बहुत बेस्ट है। तो देखिए 2 यानी गुना में है, 2 गुना वाई से 2y बना है, तो 2 गुना में है ना, जब इसको फ्री करेंगे तो कहाँ आएगा? बट्टा में आएगा। गुना बराबर यानी बराबर के भागा में आता है, तो भागा माने बट्टा में आएगा। तो बताइए 2 से 14 का दम कटेगा? 7 दम कटेगा। तो बताइए y का मान कितना आ गया जी? y का मान 7। क्या y का मान 7 आया? क्या y का मान समझ में आ गया जी? जब y का मान जब समझ में आ गया तो बोलेंगे y का मान, जिसका मान आएगा उसी का मान बोलेंगे हम। जैसे यहाँ पे अगर मान ले, अगर मेरा x का मान 7 आता है तो हम क्या बोलते हैं? x का मान, है ना। जब y का मान 7 आया है तो हम किसका मान बोलेंगे? y का मान। y का मान समीकरण, कौन करण? समीकरण, समी लगे 0, मैं शॉर्ट में समीकरण हो जाएगा। समीकरण 1 में रखें या 2 में, कोई में रखेंगे, मेरा कोई गड़बड़ी होने वाला नहीं है, सेम ही आंसर आएगा ना। बोलेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। कहाँ रखने पर? समीकरण 1 में रखने पर। बोलिए समीकरण 1 कितना है तुम्हारा? तो 3x + 4y बराबर कितना है? 10 है। चलिए ठीक है, लिखते हैं 3x + 4y बराबर कितना है? 10। क्या बात समझ में आया जी? अब देखिए, तो यहाँ पर मेरे x के तो खैर मान दिया नहीं है, या मान किसका दिया? y का मान दिया, और y का मान कितना दिया? 7। कितना? 7। तो 4 × 7
बराबर 10 के 10 लिख देंगे। ये मेरा समीकरण कौन था? तो समीकरण आपका ये एक था। कौन था समीकरण? ये आपका समीकरण एक था, है ना। अब देखिए अब करेंगे क्या, अब यहाँ पे देंगे एरो साइन। एरो साइन का हम लोग प्रयोग क्यों करते हैं? क्योंकि हम लोग जानते हैं जब बीच में जब बराबर रहता है, यानी जब डबल जब बराबर रहता है तो फर्स्ट बराबर को हम क्या करते हैं? एरो साइन करते हैं, है ना। 3x के 3x और 7 चौके 28 बराबर 10 के 10 हो गया। अब देखिए अब 3x के 3x हो गया, इन्हें 10 है तो 10, इन्हें बराबर के प्लस में है। बोले यदि कोई संख्या बराबर के प्लस में, जब उसको बराबर के हमको वो साइड भेजना है तो कहाँ जाएगा? कैसे जाएगा? प्लस में कि माइनस में? तो माइनस में जाएगा। तो बराबर के 28 आपका प्लस में है, तो पहले से 10 है तो पहले से 10 लिख दिए। अब इसके बाद में ना भेजेंगे तो बराबर के प्लस में कितना 28 है, जब इधर आएगा तो माइनस में कितना हो जाएगा? 28 होगा ना। अब देखिए 3x के 3x, अब 28 में से 10 घटाएंगे तो कितना होगा? आपका 18 आ जाएगा, है ना। तो बताइए ज़्यादा संख्या 28 है तो 28 के पीछे कर दीजिए माइनस है, तो मैंने घटेगा तो माइनस से बनेगा, माइनस 18, है ना। x बराबर कितना हो जाएगा? माइनस में 18 बटा में, यानी गुना में 3 है, जब इसको फिर करेंगे तो कहाँ आएगा? 3 बटा में आएगा। 3 कहाँ आएगा? 3 बटा में आएगा, है ना। ठीक है, यहाँ पर 3 है, याद रखिए। 3 से 18 का दम कटेगा तो 6 दम कटेगा। तो x का मान कितना आ गया? माइनस है तो माइनस 6 है तो 6, बोले x का मान कितना है? -6। अब बोलेंगे, अब यहाँ पर क्या बोलेंगे? बहुत नॉर्मली बात बोलेंगे हम। अतः x बराबर कितना? -6, माइनस कितना? 6, और y बराबर आपका 7, -6 यहाँ पर लिखिए ना, -7, यहाँ पे सीधे 7, है ना। ये क्या हो गया? आपका आंसर हो जाएगा, है ना। ये क्या हो गया? आपका आंसर। समझ में आया बात? चलिए तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग इस चैनल को एक बार कम से कम सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि हमने एक क्लास 10th के वीडियो था और हमने हमेशा आपके क्लास 10th की जो भी इंपॉर्टेंट जो सवाल होगा उसको हमने बेहतरीन तरीके से जांच पड़ताल करके आपके लिए लाते रहेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग अपना ख्याल स्वयं रखें।